हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोग बहुत अच्छा, शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं जो कि हमारा यूनिट कन्वर्जन। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लेंथ या फिर डिस्टेंस, उसको हम लोग कैसे यूनिट कन्वर्जन में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर या फिर इंपीरियल यूनिट्स देखी थी, इंच, यार्ड और एक और कौन सी देखी थी, फीट। ठीक है, इसको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनका क्या रिलेशन होता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो आज यार हम लोग उसी में आगे एरिया वाले टॉपिक पे बात करेंगे कि एरिया जो होता है उसका कैसे यूनिट होता है, उसको कैसे आपस में कन्वर्ट करते हैं, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज, सब चीज देखेंगे कंप्लीट। तो अगर आपने लेंथ वाला, डिस्टेंस वाला नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एरिया क्या है, एरिया इज बेसिकली लेंथ को आपस में दो बार मल्टीप्लाई कर देना, लेंथ इनटू लेंथ, यही एरिया है। तो उसके लिए यार लेंथ तो आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो इसीलिए लेंथ वाला देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो, आता है तो बढ़िया बात है, बट देख लेंगे तो आपको आई होप सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने लेंथ पे बात की थी लास्ट, जो हम लोगों का चीज था लास्ट हम लोगों को था कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पे बात की थी। तो हम लोगों ने सर प्रॉपर्टीज देखी कि हम लोगों ने सर प्रॉपर्टीज क्या देखी कि हम चाहे ऐड करें, चाहे सब्सट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें या चाहे डिवाइड करें, चाहे ऐड करें, चाहे सब्सट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों में यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्स वैल्यू है, ठीक, तो यहाँ पे यूनिट है कुछ, यहाँ पे कोई भी साइन है या यहीं पे लिख देते हैं, और y है, यहाँ पे कोई यूनिट है, तो जो ये यूनिट है, यूनिट मान लेते हैं u1 और जो यूनिट है u2, वो यूनिट जो है हमेशा सेम होनी चाहिए। यूनिट 1 और यूनिट 2 अगर सेम होगी, यूनिट 1 और यूनिट 2 जब सेम होगी तभी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कहें कि सर 2 सेंटीमीटर को 5 मीटर में जोड़ दो, तो क्या हम जोड़ पाएंगे? सर नहीं। 5 मिलीमीटर को माइनस कर दें 6 डेसीमीटर, तो क्या हम कर पाएंगे? सर नहीं। तो हमको एक ना एक यूनिट में लाना पड़ेगा। ठीक, हम लोग ने ये बात की थी। दूसरी चीज हम लोगों ने बात सर की थी, वो क्या थी कि किसी भी नंबर को, मतलब मान लीजिए लिखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम चाहे मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट किसी एक वैल्यू से या फिर डिवाइड कर दें किसी एक वैल्यू से। ठीक, मान लिया हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज सही है। हम यूनिटलेस क्वांटिटी से किसी एक यूनिट वाली चीज को, यूनिटलेस क्वांटिटी से यूनिट वाली चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। यूनिट वाली, यूनिटलेस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड सर कर सकते हैं। ठीक, समझ गए? तो हम जब 2 से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर 10। ठीक, यूनिट का यूनिट हो जाएगा। और जब हम डिवाइड करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो सर 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। बस सिंपल सी बात है, ये सर समझ गए। और हमने क्या बात की थी? तीसरी हमने बात की थी सर कि जब हम लोग क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तब भी हम लोग यूनिट को सेम बनाते हैं। 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर को हम लोग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उन दोनों को पहले सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। और चौथी बात हम लोगों ने सर की थी, चौथी बात क्या की थी? चौथी बात कुछ नहीं की थी। तो चौथा पॉइंट उसी में ये लिखिएगा। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो लेंथ होता है सर, क्या चीज? लेंथ जो होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। लेंथ इज नॉन नेगेटिव। इसका सर क्या मतलब हुआ? नॉन नेगेटिव मतलब क्या हुआ? सर आपने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा, लेंथ पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा? तो बताते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब हमने बताया था कि नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि पॉजिटिव भी हो और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कोई लेंथ मान लीजिए, लेंथ जो है, लेंथ कैन बी पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं पॉजिटिव और जीरो। तो ये बहुत जो है गांठ को बांध लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से कि लेंथ हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो भी हो सकता है, बट नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ठीक, अगर लेंथ पॉजिटिव होगा या जीरो होगा तो एरिया जो है, एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, अभी देखेंगे। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ठीक, वो क्या होगा? वो भी हमेशा पॉजिटिव
ये जीरो पॉसिबल है कि जीरो हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव भी पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक। तो इसको फोर्थ पॉइंट पे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा कि फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये है कि लेंथ जो है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। इट मींस कि ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, ठीक। तो यहां तक की बात हम लोग की हो गई थी। अगर आपने जो चीज नहीं नोट की है उसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मूव करते हैं आज के टॉपिक पे, और आज का हमारा टॉपिक है एरिया। सर हम लोगों ने पिछले 3D शेप्स वगैरह में देखा कि सर सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। हम लोग पेंट करते थे 2D शेप में भी हम लोगों ने देखा कि सर सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर, रोम्बस का होता है साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का होता है 2 टाइम्स L+B। ये सब एरिया हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एरिया का क्या सीधा सा मतलब है? एरिया का ये मतलब सर सीधा सा है कि मान लीजिए कोई भी शेप है, कोई भी शेप है, कोई भी शेप है, तो वो कितना एरिया को कवर कर लिया, ठीक। उसमें समझ लो इतना एरिया कवर कर लिया हमने, जो है ऐसा गोला बना दिया। क्या बना दिया? गोला बना दिया। इतना एरिया समझ लो इसका हो गया, ठीक। इतना एरिया इसका हो गया। तो ये जो एरिया है इसने जो ऑक्यूपाई किया वही है हमारा एरिया, वही है हमारा सर एरिया, ठीक है। तो एरिया सर क्या होता है? एरिया सर क्या होता है? हमने जैसे लेंथ में लिखा था, लेंथ में लिखा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेंथ में क्या लिखा था? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एरिया में क्या लिखेंगे? एरिया में क्या लिखेंगे? एरिया में क्या लिखेंगे? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय। ये बहुत छोटी और इजी सी जो है डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं कि ठीक है आपको पता होना चाहिए, कोई पूछेगा नहीं व्हाट इज एरिया। एरिया को फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एरिया नहीं पूछेगा एरिया की डेफिनेशन बताओ। एरिया ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप, बस, ठीक है। एरिया ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप, चाहे वो 2D हो, चाहे वो 3D हो, सर्कल हो, चाहे वो स्फीयर हो, कुछ भी हो। एरिया ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप, ठीक। तो हम लोग ने लेंथ पे क्या बात की थी? सर लेंथ को हम लोग जनरल ऐसे लेते हैं ना कि लंबाई हो वो भी लेंथ है, चौड़ाई हो उसको भी हम लेंथ में मेजर करेंगे, डेप्थ हो गहराई उसको भी लेंथ में करेंगे, हाइट हो वो भी हम लोग की लेंथ में मेजर होगी। वैसे एरिया जो होता है वो क्या होता है सर? एरिया जो होता है वो लेंथ का प्रोडक्ट होता है। सर एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ होता है। क्या होता है सर? लेंथ इंटू लेंथ होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि सर दो अगर लेंथ है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब दोनों का यूनिट सेम हो, दोनों का यूनिट सेम हो। अब हमको अगर लेंथ की यूनिट आती है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है, या फिर इंच, यार्ड, फुट, तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना कि दोनों जो है सेम यूनिट की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसीलिए तो यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये भी मीटर होना चाहिए। ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये किलोमीटर है, km, ये भी किलोमीटर होना चाहिए। ये अगर इंच है, इंच क्या होता है? IN होता है, तो ये भी इंच होना चाहिए, ठीक। ये अगर फुट है, फुट क्या होता है? FT होता है, तो ये भी हमारा फुट होना चाहिए, FT। ये अगर यार्ड में है, ये किसमें है सर? यार्ड में है, तो ये भी हमारा यार्ड में होना चाहिए। ये अगर डेसीमीटर में है तो ये हमारा सर डेसीमीटर में होना चाहिए। हम लोग ने पिकोमीटर भी देखा था, नैनोमीटर भी देखा था, और एक और कौन सा देखा था? माइक्रोमीटर देखा था, जिसमें हम लोग 10⁻⁻⁻⁶, -9 और -12 देख चुके हैं। तो ये बात हो गई, ठीक। यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, कोई वैल्यू होगी, 2 होगा, 3 होगा, 86 होगा, 85 होगा, कुछ भी वैल्यू, हमको क्या मतलब है? हम तो यहाँ पे यूनिट को देख रहे हैं ना मेन, बाकी हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अरे 4 × 5 20 होता है, ये तो हमको पता है, लेकिन जब अगर यूनिट लगी हो तो उसको कैसे डील करना है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे कि 2 × 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, 4 × 4 क्या होता है? 4 का स्क्वायर, 36 × 36 क्या होता है? 36 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम चीज होता है, बस अंतर ये है कि वहां पे हम लोग बोलते हैं 2 का स्क्वायर। क्या बोलते हैं? 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पे पहले स्क्वायर बोल देंगे, बस ये अंतर है। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोलेंगे, वो गलत होता है। हम लोग बोलेंगे हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। और लिखेंगे वैसे ही, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ मीटर इंटू मीटर है, यहाँ पे मीटर लिखे, फिर 2 लगा दिए, फिर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर लिखे, 2 लगा दिए,
यहाँ किलोमीटर इंटू किलोमीटर है, तो किलोमीटर लिखे, पावर 2 लगा दिए, ठीक है। तो ऐसे इंच हो गया, और ये फुट हो गया, यार्ड हो गया, इसको भी लिख देते हैं। इंच हो गया 2 लगा दिए, फुट हो गया 2 लगा दिए, यार्ड हो गया 2 लगा दिए, डेसीमीटर हो गया 2 लगा दिए, ठीक। हम लोग रीड क्या करेंगे, रीड सर करेंगे स्क्वायर फिर सेंटीमीटर, स्क्वायर फिर, तो हम यहाँ पे एक जनरल लिख दे रहे हैं कि स्क्वायर पहले बोलेंगे, स्क्वायर देन यूनिट, ठीक, यूनिट का नाम। जैसे इसका अगर बोले तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलो मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। सिमिलरली स्क्वायर फुट, स्क्वायर फुट, स्क्वायर पहले बोलेंगे फिर बोलेंगे फुट। कितने स्क्वायर फुट है। हम लोग वॉल पेंट कराते हैं या फिर फ्लोर अपनी टाइल्स लगवाते हैं, मार्बल लगवाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आते हैं कंस्ट्रक्ट करने वाले लोग, उन लोग नहीं ऐसे बोलते हैं कि इतने स्क्वायर फुट लेंगे, उसका रेट होता है। अगर वॉल पे पेंट करना है तो इतने स्क्वायर फुट हम पेंट का कॉस्ट करेंगे, ठीक है। या ब्रिक लगानी है तो इतने स्क्वायर फुट, या कहीं पे कुछ क्लोथिंग करनी है, टेंट वगैरह लगाना है, तो नहीं कुछ भी हो, तो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर फुट या स्क्वायर इंच ऐसे सब चीजें चलती हैं। ये हमारा होता है एरिया, ठीक। मान लीजिए एक स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, स्क्वायर में सर क्या होता है, स्क्वायर में सर साइड जो है चारों बराबर होती है, ठीक है। चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। ये अगर 2 सेंटीमीटर की लेंथ है मान लेते हैं, ठीक, 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। पूछा जाए अगर इसका एरिया क्या होगा, तो हम लोग एरिया क्या लिखेंगे, एरिया पहली चीज तो क्या होता है, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि हम बता चुके हैं। वो सर होता है ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। एक एरिया क्या है, 2 इंटू सेंटीमीटर इंटू 2 इंटू सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर की पावर 2। तो इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, या जल्दी जल्दी में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देंगे तो गलत नहीं है, बट हम लोग यार अच्छे टीचर से जब पढ़ रहे हो तो उसको सही से प्रोनाउंसिएट करेंगे, जो कि हम लोग बोलेंगे क्या, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 4 स्क्वायर सेंटी, ये छोटा सी होता है, ठीक है। हमेशा कुछ भी हो, मिलीमीटर में हो, डेसीमीटर में हो, किसी भी हो, हमने कल ही बताया था कि लेंथ वाले में कि जो हमारा यूनिट होता है, यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमेशा स्मॉल एफ है, स्मॉल आई एन है, ये स्मॉल के है, स्मॉल सी है, स्मॉल एम है, सब चीज, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं क्या कैसे है। आई होप आपने इसको कर लिया होगा नोट। तो हम लोग ने सर क्या सीखा, लेंथ के बारे में सर जानते हैं, तो बस लेंथ को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेंथ के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेंथ को क्या कर देंगे, आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, सर इतना समझ गए। रीड कैसे करना है सर, ये भी समझ गए। रीड कैसे करना है सर, रीड ऐसे करना है कि स्क्वायर पहले बोलेंगे फिर उसकी यूनिट बोल देंगे। स्क्वायर सेंटीमीटर हो, चाहे स्क्वायर किलोमीटर हो, चाहे स्क्वायर मीटर हो, चाहे स्क्वायर कुछ भी हो, ठीक है। इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी कर देते हैं यार, क्या ही है। तो सर इतनी बात हम समझ गए कि हम लोगों को कैसे, अब देखो अब कन्वर्जन बताते हैं। अभी तक हम लोग समझ गए कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैसे उसको बोलते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर इंच या स्क्वायर यार्ड। और यूनिट होती है वो भी हम लोग देखते हैं, हेक्टेयर होती है, एकड़ होती है। कहते हैं ना कि भैया प्रॉपर्टी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इतने हेक्टेयर लैंड इस लड़के को देंगे, इतने एकड़ प्रॉपर्टी उसको देंगे, हमारे पास इतने एकड़ की जमीन है जिसमें आम का बाग बढ़िया है, शादी वगैरह बढ़िया होगा, दहेज मिलेगा। दहेज के तो खिलाफ हैं हम, तो ये सब चीज बोला था। तो आइए हम लोग यूनिट में बात करते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा रिप्रेजेंट वगैरह सब कैसे करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग ये जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एम आई करेक्ट। एक ही मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, एम आई करेक्ट। एक ही मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, अबे 1000 है ना, ठीक है, 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। चलिए सर इतनी बात हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं।
और सर क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में सर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है सर, इतना हम लोग जानते हैं। ठीक, अगर हम आपसे कहें कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, हमको मीटर को तो सेंटीमीटर में आता है कि 100 सेंटीमीटर हो गया, 10 डेसीमीटर हो गया, ठीक है, और 1000 मिलीमीटर हो गया, ये हमें आता है। अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। बस कुछ नहीं, हमको मीटर और सेंटीमीटर का अगर रिलेशन पता है तो हम स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, पावर 4 हो, उसके कोई कुछ भी हम कर देंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे सर, स्क्वायर। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लिखना सीख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 100 और 100 कितना हो गया, 10,000। 1 2 3 और 1 4। ठीक, 10,000 हुआ सेंटीमीटर का पावर 2, इट मीन्स 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर की क्या वैल्यू है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर की क्या वैल्यू थी, 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको हमने बस 2 बार, उसका मतलब स्क्वायर ले लिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। अगर हम कहें, चलो सर यहाँ पे इतनी बात हमको आ गई समझ में कि मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करते हैं। ठीक, अगर हम आपसे कहें सर मीटर स्क्वायर को सर मिलीमीटर स्क्वायर में कर दीजिए, हमको नहीं आता है। मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कर दीजिए, हमको नहीं आता है। फिर से वही कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 मीटर का स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे 1000 मिलीमीटर को स्क्वायर कर लें, बस हो गया। तो यहाँ पे सर आ गया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर आया, कितना आया, यहाँ पे कितनी जीरो है, 3 है। स्क्वायर जब करेंगे तो 6 जीरो आ जाएगा। तो आइए फिर 6 जीरो लगा देते हैं। पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और मिलीमीटर को पावर 2 लिख देंगे। और इसको रीड कैसे करेंगे, स्क्वायर मिलीमीटर। क्या करेंगे, रीड स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है सर, हम लोगों ने मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में देख लिया, मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में देख लिया। ठीक, अब मीटर स्क्वायर को सर डेसीमीटर स्क्वायर में आओ, यहां पे देखते हैं सर मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में करना है। तो क्या करेंगे, फिर वही, हमको स्क्वायर भूल जाओ, स्क्वायर भूल जाओ, हमको रिलेशन देखना है कि सर 1 मीटर में 10 डीएम, 1 मीटर में 10 डीएम, 1 मीटर में 10 डीएम है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 का तो 100 हो जाएगा, डीएम का डीएम स्क्वायर बस। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 डीएम स्क्वायर। आई होप ये समझ गए होंगे। रीड इसको कैसे करेंगे, 100 स्क्वायर डेसीमीटर, 100 स्क्वायर डेसीमीटर। ठीक, ठीक है सर, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया। ठीक है, अब एक और कर देते हैं, एक सर क्या कर देते हैं, ये वाला कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। आपसे पूछा जाए कि सर किलोमीटर को कहां पे कर दें, किलोमीटर यहीं कर देते, दिख रहा है ना, देखिए आ रहा है ना भैया स्क्रीन पे, हाँ यार स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं कि सर किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1000 इंटू 1000 करेंगे, 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1 2 3 4 5 6 हमने क्या बताया था 10⁻6 लिखा जा सकता है, एम आई करेक्ट? 10⁻6 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको अगर लेंथ में रिलेशन आता है तो हमको बस कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर देना है। वैसे ही सिमिलरली जब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें वॉल्यूम में क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, बस हो गया। तो यहाँ तक ये 4-5 चीजें जो भी हैं उसको नोट कर ली जल्दी से, फिर नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं जल्दी से। स्क्रीन पॉज करके नोट किया जाता है, अब हम इतनी देर थोड़ी नहीं रुके रहेंगे यार। हम किसी भी लेक्चर में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपके टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो आई होप आपने स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया होगा। इसको कर देते हैं फटाफट डिलीट, ठीक है। अभी इतना रहने देते हैं क्योंकि अभी इसका यूज है। तो हम लोगों ने सर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा सर कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं, पहले ये क्वेश्चन भी तो राइज होना चाहिए, कन्वर्ट सर कर क्यों रहे हैं? कन्वर्ट भैया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लो यार एक यूनिट दी है सेंटीमीटर स्क्वायर में और एक यूनिट दी है मीटर स्क्वायर में, और आपसे कहा गया कि आप उसको जो है मल्टीप्लाई करो या ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। एक एरिया मीटर स्क्वायर में दिया है, एक एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, कहा इन दोनों के एरिया का सम क्या होगा बताओ। अब आपको अगर दोनों में से किसी एक मिलाना पड़ेगा ना, चाहे मीटर मिलाओ चाहे सेंटीमीटर मिलाओ, तो कन्वर्जन इसीलिए जरूरी है, ठीक है। तो हमने कल बताया था कि कन्वर्जन क्यों जरूरी है। दो चीज होता है कि आप कंपेयर कर सकें या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व इजीली कर सकें, इसलिए हम लोग यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हैं। चलिए सर समझ गए, हमने ये चीज देख ली। अब सर किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो हम जाने कि आपको बहुत चीज पता है, ठीक है। किलोमीटर को आपने मीटर में तो कर दिया, बहुत आसान है। किलोमीटर को मिलीमीटर में करिए। इसमें हम लोगों ने कल बात की थी कि किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है पहले, क्योंकि याद तो है नहीं। ये चीज हम लोग ने कहा था ये याद होना चाहिए एकदम बाय हार्ट, ठीक, ये चीज पता होनी चाहिए। अब किलोमीटर मिलीमीटर यार सर हमको पता नहीं है, तो आइए निकाल देते हैं। सर हमको पता है 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, और 1000 मीटर में क्या होता, अरे 1 मीटर में क्या होता है सर, 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1000 इंटू 1000 कर देंगे, 1000 की एक थोड़ा बड़ा लिख दें ताकि आप लोगों को प्रॉपरली विजुअलाइज हो जाए। 1 किलोमीटर में 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर। अगर ये आपको नहीं पता चल रहा कि हमने कैसे लिख दिया, तो आप लेंथ वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इसको हम लोग लिख देंगे सर 10⁻6 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या किया है, ये हमको जिसको कन्वर्ट करना है मीटर को, अरे किलोमीटर स्क्वायर को करना है ना। किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो किलोमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर में पहले किलोमीटर मिलीमीटर का हमको रिलेशन पता होना चाहिए। बस अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास सर हो गया 1 किलोमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻6 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक। हम ये क्या कर रहे हैं, आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर इंटू किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। अब ये हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिसेस जब चैप्टर पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन से देख लेना। तो उसमें हम लोगों ने ऐसे बात की थी कि अगर कुछ पावर होती है और ब्रैकेट में ऐसे रहता है, तो आपस में पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 6 2 हो जाएगा 12, तो 10⁻12 10⁻12 मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर कहें स्क्वायर मिलीमीटर। अब बताओ यार 1 किलोमीटर स्क्वायर अगर हम कहें कि भैया ये समझ लो ये लेंथ 1 किलोमीटर है, ठीक है, और ये लेंथ भी 1 किलोमीटर है। हमारे पास ये लेंथ 1 किलोमीटर है, ये लेंथ 1 किलोमीटर है, हमारे पास एक गार्डन है मान लेते हैं। तो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का जो हमारे पास गार्डन है, उसको कहा जाए कि आपके पास मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको आप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो वो कितना आ रहा है, 10⁻12 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 10⁻12 मतलब 1 के बाद 12 ठो जीरो लग रहा है, बड़ा जो है बड़ा बहुत बड़ा आ गया। अब देखो खेल तो यूनिट का है सिर्फ। अब यहाँ पे देखो 1 लिखा है, यहाँ 10⁻12 भी लिखा है, तो अरे बाप रे 1 तो क्या है, अब तो 1 रुपए की भी वैल्यू नहीं लोग करते हैं। अब वहीं 10⁻12 लिखा हो, क्या बात है, मजा आ गया है। अब
अब अगर वही अब यूनिट का खेल है, यहाँ मिलीमीटर यहाँ किलोमीटर भी तो है बैलेंस वाली चीज है ये। यहाँ बड़ा यूनिट है तो छोटी वैल्यू है, छोटी यूनिट है तो बड़ा वैल्यू है। ठीक है सर, हमने किलोमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कर दिया। ठीक है सर, अब हम लोग किलोमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर में कर चुके हैं ना, आइए किलोमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं। तो किलोमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे? पहले किलोमीटर सेंटीमीटर का क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। आइए निकालते हैं। क्या रिलेशन होता है सर कि एक किलोमीटर में कितने, एक, अब इसको मन में निकालना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1000 इंटू 100 करेंगे तो 1 लाख सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है सर, यहां तक समझ गए। अब हमको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है सर, बहुत आसान है। 1 किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो वैसे ही होगा 6⁻², अरे 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो ऐसे यहाँ 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, 10⁻10। ये हमारे पास क्या आ गया इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में ना। ठीक है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग निकाल दिए, हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर निकाल दिए। अब सर एक जो है बचा हुआ है, गरीब आदमी है डीएम साहब, उनको भी जो है निकाल दो आपने। सीएम और एमएम को तो देख लिया, आइए फिर डीएम को भी जल्दी से निकाल ही देते हैं। तो हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अब हम लोग किलोमीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में आपस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको कैसे करेंगे, फिर वही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। तो ऐसे लिखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1000 इंटू 10 तो 10⁴ 10⁴। अगर ये नहीं समझ आया कैसे लिखा है डायरेक्ट, तो लेंथ वाली वीडियो देखो। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर करना है, जल्दी से कर दो स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर 10⁴ है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁸8। अगर ये नहीं पता चल रहा है तो लॉ ऑफ इंडिसेस देखो, ये हो गया हमारे पास डेसीमीटर स्क्वायर। रीड कैसे करेंगे, स्क्वायर डेसीमीटर। तो ये 3 कन्वर्जन में जल्दी से आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको कर लिया होगा नोट। ठीक है सर, अब हम लोग ये भी समझ गए सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, देखो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कैसे करना है। देखो हम लोग ने अभी क्या क्या किया, अभी हम लोग ने किया सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, मिलीमीटर में और मीटर में सब कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरे में हमने देखा कि किलोमीटर में कैसे रिलेशन होता है, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर। अब हम इसमें रिवर्स देखेंगे। अभी तक हम बड़े से छोटे में चल रहे थे कि किलोमीटर को मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, छोटे में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम लोग रिवर्स देखेंगे कि सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में करना है, सेंटीमीटर को और मिलीमीटर को अगर किलोमीटर में करना है, तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डीएम से स्टार्ट करते हैं। डीएम, तो अब हम लोग क्या करेंगे, या डीएम स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सब में सेम रूल है कन्वर्जन में। सर क्या रूल है, रूल ये है कि पहले तो आपस में रिलेशन हमको पता होना चाहिए, फिर स्क्वायर कर देंगे। वॉल्यूम में अगर देखा जाएगा तो आपस में रिलेशन पता होना चाहिए, तो हम लोग क्यूब कर देंगे। तो इसीलिए लेंथ वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए फिर डीएम और केएम का हम लोग रिलेशन फिर से फाइंड करते हैं। भूल जाओ, नहीं पता सर केएम और डीएम का रिलेशन कहीं लिखा है, केएम और डीएम का रिलेशन कहीं नहीं लिखा है, तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग निकाल देंगे, मन में ही निकाल देंगे। सर क्या निकाल देंगे कि 1 km जो होता है वो 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 10 डीएम होता है। 1 km में 1000 इंटू 10 हो गया डीएम। ठीक, अब ये हम कल बताए थे कि आपको अगर किसी मतलब लेंथ में भी हो, चाहे एरिया में हो, चाहे वॉल्यूम में हो, जिससे जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इसकी वैल्यू लाते हैं। जैसे डीएम की वैल्यू अगर हम, अब जैसे अभी हम केएम में डीएम में किए थे, हमको तो केएम डायरेक्ट मिल गया, तो हम लोग को दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या है कि हमको सर एक डीएम की वैल्यू अगर मिल जाए
तो हम डीएम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपको एक टॉफी की वैल्यू पता चल जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि 10 टॉफी की वैल्यू क्या है, तो आप आराम से निकाल देंगे। तो वैसे ही हमको डीएम की वैल्यू निकालना है। तो हमको ये पता है कि सर 10,000 है ना भैया, 1 2 3 4 4 जीरो, हाँ ठीक है। तो 10,000 डीएम जो है 1 किलोमीटर के बराबर है। 10,000 डीएम 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 डीएम कितने बराबर होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो ये बताइए, 10,000 को हम क्या 10 की पावर 4 डीएम लिख सकते हैं? एम आई करेक्ट? यस सर, यू आर वेरी मच करेक्ट। ठीक है, इतना हम लिख दिए। अब हमको 1 डीएम की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 डीएम बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास 1/10⁴ km बचेगा। एम आई करेक्ट? यहां तक समझ गए बात? ठीक है। अब हम लोग ने ये लॉ ऑफ इंडिसेस में भी देखा था, और एक जनरल बात है कि अगर नीचे कोई पावर होती है तो वो ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। अगर नीचे कोई नेगेटिव पावर होती है तो वो ऊपर जाती है, तो ऊपर कहाँ? न्यूमरेटर में भैया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है। नीचे अगर पावर है पॉजिटिव तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, अगर नीचे नेगेटिव तो ऊपर पॉजिटिव। तो अभी क्या है, पॉजिटिव, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सर 10⁻⁻⁴ किलोमीटर, वो किसके बराबर आ गया? 1 डेसीमीटर के बराबर। ओह माय गॉड सर, 1 डीएम की वैल्यू निकाल दी है। अब 1 डीएम की वैल्यू निकाल दी है, तो डेसीमीटर स्क्वायर वैल्यू निकालने कोई आसान है भैया। ठीक है, ठीक है। तो हमको बस क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहां से आ जाएगा क्या सर? 1 डेसीमीटर स्क्वायर। इसको हम इधर लिख दिए, उसको उधर लिख दिए, कोई बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, 10⁻⁻⁴ km इंटू 10⁻⁻⁴ किलोमीटर। ठीक, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? बेस सेम होता है पावर क्या होती है? ऐड होती है। ये लॉ ऑफ इंडिसेस में बताया जा चुका है। तो -4 और -4 हो जाएगा -8। तो सर यहाँ पे लिखते हैं 10⁻⁻8 किलोमीटर इंटू किलोमीटर, किलोमीटर का स्क्वायर। खत्म। क्या हो गया? खत्म। यस, खत्म हो गया ये तो। देखिए भैया, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा कि हमने जब किलोमीटर को डेसीमीटर में किया था, वहां 10⁸ आया था। आप पिछले जहां पे भी आपने लिखा है या फिर स्क्रीनशॉट लिया है उसमें देखिएगा कि वहां पे 10⁸ आया था, और यहाँ पे क्या है? 10⁻⁻8 आया है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब सेंटीमीटर किया तो वहां पे 10 आया था। यहाँ पे क्या आएगा? -10 आएगा। भी करते हैं इसको, आप नोट कर लीजिए, फिर सेंटीमीटर वाले भी करते हैं। तो आपको रिलेशन अगर पता है तो आपस में बहुत जल्दी से चीजें हो जाती हैं। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया है स्क्रीन पॉज करके? नहीं किया है तो भैया कर लो, तो बाद में हमसे मत कहना कि सर समझ नहीं आ रहा है। जब बड़े बड़े प्रॉब्लम किया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आना चाहिए। देख लो भैया, ठीक है। अभी हम लोग ने सर डीएम को केएम में कर दिया। अब डीएम के बाद कौन आएंगे? सीएम साहब आएंगे। मैं ये कहता था ना कि कोई नहीं बोलेगा, मच्छर भी नहीं मार पाओगे। सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में बदल दो। क्या बात है? हाँ हाँ, क्या बात है? अब बताओ भैया, 1 किलोमीटर जो है कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, देखो नहीं आता ना, इसको लिखो 1000 मीटर। ठीक, और हमको सेंटीमीटर में करना है, तो 1000 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सेंटीमीटर से। तो हमारे पास कितना आ गया? 1 2 3 4 5 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको फिर से वही कि हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, नहीं बड़े से छोटे पे जा, अरे यार सॉरी, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं। बड़ा से छोटा जाएंगे तब तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़ा जो है खड़ा हुआ है बाहर प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे छोटा पहले है फिर बड़ा है, तो छोटे से बड़े पे जाएंगे तो हमको पहले इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू तो हमको भी, अरे सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू तो हमको सर पता नहीं है। हमको तो 10⁵ सेंटीमीटर की वैल्यू पता है ना। तो वैसे ही कैसे करेंगे? बस हम लोग लिख देंगे सर 1 किलोमीटर, अरे रुको यार, रुको रुको, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻⁴
10⁵ किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। सर कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर पावर पॉजिटिव हो तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये बताए हैं अभी। 10⁻⁻5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब क्या, अरे सर अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू बताओ किलोमीटर, तो बस अगर हमको एक टॉपिक वैल्यू पता है तो हम 36 टॉपिक निकाल देंगे। वैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू बताओ, 36 सेंटीमीटर निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो है बस अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आइए फिर जल्दी से कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी -5 इंटू -5, इंटू नहीं करना है, इंटू नहीं करना है, पावर ऐड करना है। तो पावर क्या हो जाएगी, 10⁻−10 हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए डीएम में क्या आया था 8, यहाँ पे क्या आया देखिए -10। वैसे मिलीमीटर में क्या आ जाएगा -12। ठीक, अब मिलीमीटर वाला नहीं करेंगे, उसमें हो जाएगा -12। बस अब तो कन्वर्जन खत्म हो गया ना। अब क्या है, इसको कर लीजिए नोट। फिर आगे जल्दी से इंपीरियल यूनिट में चलते हैं। इन सबको कहा जाता है मेट्रिक यूनिट। हम लोग ने पिछले क्लास में ही बात की थी कि मेट्रिक यूनिट और इंपीरियल यूनिट क्या होता है। तो ये सब हमारे पास भैया है क्या, मेट्रिक यूनिट। आइए फिर इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, हमको बस ये पता होना चाहिए सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, और 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो हम आपस में कन्वर्ट कर लेंगे। स्क्वायर अगर होगा तो आप पहले रिलेशन ढूंढ के बस। अभी तक हम लोगों ने मेट्रिक यूनिट पढ़ी, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब जो है मेट्रिक यूनिट होती है। ठीक है, एक मेट्रिक यूनिट और होती है, वो अब हम लोग देखते हैं। वो सर क्या होती है, वो होती है सर हेक्टेयर। ठीक है, क्या होती है सर, हेक्टेयर। ये एरिया की यूनिट होती है। ठीक, और 1 हेक्टेयर में हमारे पास 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में सर कितना यूनिट होता है, अरे कितना मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास 3 हेक्टेयर की लैंड है, मेरे पास मेरे प्रॉपर्टी में 3 हेक्टेयर मीन्स 3000 मीटर स्क्वायर। ठीक, 3000 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, समझ गए। 3000 मीटर अगर वो स्क्वायर होगी, मान लो यार, चलो छोड़ो सर, एक हेक्टेयर जो है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ये भी हमारी मेट्रिक यूनिट होती है, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग इंपीरियल यूनिट में। इंपीरियल यूनिट में हमने सर क्या देखा कि 1 फुट जो होता है वो क्या होता है, 1 फुट जो होता है वो हमारे पास सर 12 इंच होता है। एम आई करेक्ट? 1 फुट कितना होता है, 12 इंच होता है। क्या ये सही लिखा है? हाँ सर, ये सही लिखा है। तो अगर हम कहे 1 फुट स्क्वायर क्या होगा, फुट को हम लोग स्मॉल ऐसे लिखते हैं, फुट स्क्वायर। तो इसको बस क्या कर देंगे, 12 इंटू 12 हो जाएगा 144, और इंच का हो जाएगा इंच स्क्वायर। ठीक, तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि 1 फुट स्क्वायर में 1 फुट। सारा खेल लेंथ वाले का है। अगर हमको ये चीज पता है तो हम यार मन ही मन में तो इसको वो कर देंगे ना, मल्टीप्लाई। ठीक है सर। और हम लोग को सर क्या पता है कि 1 यार्ड जो होता है, 1 यार्ड जो होता है वो सर 3 फीट के बराबर होता है। कितना होता है सर, 3 फीट के बराबर। 3 फीट मतलब क्या हुआ सर, 36 इंच। 3 फीट मतलब क्या हुआ सर, 36 इंच। अब 1 यार्ड स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या होगा, बस स्क्वायर करते जाओ। 1 यार्ड का क्या हो जाएगा, 9 फीट स्क्वायर। ठीक, और इक्वल हो जाएगा 36 का स्क्वायर क्या होता है, जो होता हो 36 का स्क्वायर, और इंच का स्क्वायर जो है IN स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिए। और एक होती है, वो सर होती है एकड़। क्या होती है, एकड़। एकड़ जो भी बोले, तो वो होती है हमारे पास एकड़। एकड़ विकड़ मम्मी बोल 80 90 100। ठीक है, एकड़ और हेक्टेयर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि सर एकड़ बड़ा कि हेक्टेयर बड़ा, बताइए। काहे कि मेट्रिक यूनिट है,
इंपीरियल यूनिट हमने बताया था कि यूके और यूएस में जनरली इंपीरियल यूनिट यूज होती है और अपने इधर बाकी मतलब कंट्रीज में मेट्रिक यूनिट यूज होती है। ठीक है, तो ये चाहे तो आप नोट कर लीजिए, काम की चीज ही है। एक हेक्टेयर में अच्छा, 1 इंच में हमने क्या देखा था, 1 इंच में सर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में भूलिएगा नहीं, बहुत ज्यादा काम की चीज है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, वैसे ही 1 हेक्टेयर में 2 पॉइंट, वहां 54 था, यहाँ 47 है, 47 एकड़ होता है। ठीक, अगर हमको ये रिलेशन पता होगा तो हम किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर देंगे। हमको ऐसे बहुत ज्यादा रिलेशन मतलब याद करने की नीड नहीं है। ठीक, हमको बस ये, अरे ये 1 बाहर हो गया यार, सॉरी गाइस, 1 तो बाहर चला गया, तो अंदर करो, चलो अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हेक्टेयर जो है 2.471 होता है, तो हम 2.47 एकड़ के बराबर होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें बताओ, एकड़ बड़ा कि हेक्टेयर बड़ा है? एकड़ बड़ा कि हेक्टेयर बड़ा? अगर हम कहें कि मेरे पास 2 हेक्टेयर लैंड है, 2 हेक्टेयर लैंड है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 और 4.94 आएगा ना। ठीक है, 4.94 एकड़, मतलब मेरे पास, हम कहेंगे मेरे पास 2 हेक्टेयर है, कहा जाए कि मेरे पास 4.94 एकड़ है, तो बात सेम है। तो बड़ा क्या हुआ, हेक्टेयर हुआ कि एकड़ बड़ा हुआ? बड़ा हुआ हमारे पास हेक्टेयर। तो मेरे पास कहे कि भैया मेरे पास जो है कोई पर्सन है जिसने कहा कि मेरे पास सर 10 हेक्टेयर जमीन है, और किसी ने कहा सर मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, तो कौन बड़ा है, कौन ज्यादा, किसके पास ज्यादा जमीन है? जमीन भैया 10 हेक्टेयर वाले के पास है, कहे कि उसके पास 24.7 एकड़ हो जाएगा। 10 हेक्टेयर क्या हो जाएगा, 24.7। देखो, अगर कहा जाए 10 एकड़ और 10 हेक्टेयर, कौन बड़ा है बताओ, कौन बड़ा है? 10 हेक्टेयर बड़ा है, पूछो काहे? क्योंकि 10 जो एकड़ हो जाएगा, अरे 10 जो हेक्टेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 24.71 एकड़ के बराबर होगा। ठीक है, और हम 10 हेक्टेयर को 10 एकड़ से कंपेयर कर रहे हैं, और 10 हेक्टेयर 24 एकड़ के बराबर है, तो 24 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 24 बड़ा है, इसीलिए हमारा 10 हेक्टेयर का बड़ा है। ठीक, चलिए, अब बात तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए, इतनी चीज, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, समझ गए इतनी चीज, हेक्टेयर और एकड़ में कौन बड़ा है? अगर कोई कहे तो कहना सर हम प्रथमेश सर से पढ़ के आए हैं, अब हम बता देंगे कि एकड़ और हेक्टेयर में कौन बड़ा है। अबे डस्टर कहाँ गया यार मेरा, जस्टर साहब कहाँ गए आप? जस्टर साहब पार्टी करने चले गए क्या आप? ये हैं, चलो इसको जल्दी डिलीट कर देते हैं। आपने अगर ये पॉइंट लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो लिख लो। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़, 2.47। हमने क्या देखा था सर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में सर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि आपसे रैंडमली कह दिया जाए कि सर फीट स्क्वायर को, चलो उसका कन्वर्जन अभी नहीं करेंगे, उसका कन्वर्जन अब प्रॉब्लम करेंगे तब करेंगे। ये यार याद कर लो, और एक चीज ये मतलब लोग भूल जाते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। और एक क्या याद करना है बताए, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़, 2.47 एकड़। ठीक, ये हमारे पास एकड़ जो होती है वो इंपीरियल यूनिट होती है, और ये हमारे पास सारी मेट्रिक यूनिट होती है। इसको हम लोग कर लेते हैं नोट। अब बात करते हैं, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में भी वही सेम प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोगों ने लेंथ में देखा था, कि अगर हम ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, एरिया वाइज भी। ठीक है, और लेंथ में भी यही चीज सेम देखा था। तो एक आध एग्जांपल से आइए शुरू करते हैं, जल्दी से एग्जांपल्स देखते हैं फास्ट। ठीक, इसको कर देते हैं डिलीट, आप इसको नोट कर लीजिए।
तो आइए एग्जांपल जल्दी से देखते हैं। पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हमारा है कि सर 5 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 5 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, पहले 1 मीटर में कितने देखो ऐसे ही स्टार्ट करना है। 1 मीटर में सर 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमको एक टॉफी की वैल्यू पता चल गई तो 5 टॉफी की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 का हो जाएगा 50,000, ठीक। 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर 5 इंटू कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर। समझ गए, बहुत आसान, बहुत मजा आया, जय हो। सर सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल ये है कि सेकंड एग्जांपल की बात करें, सेकंड एग्जांपल की बात है सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए जल्दी से। 26 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए जल्दी से। तो फिर वही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पूरा लिखिए। 1 मीटर में सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमको सेंटीमीटर को किसमें करना है, मीटर में। सेंटीमीटर को किसमें करना है, मीटर में। अब हम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर। ये नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, जब बेस सेम होती है पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो 10⁻⁻2 -2 क्या हो जाएगा, -4, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है सर, इतना हम समझ गए। अब हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू पता है तो हम 36 सेंटीमीटर निकाल देंगे, बस 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे सॉरी गाइस, मीटर स्क्वायर, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं कि 36 को हम क्या ले सकते हैं, 36 को क्या ले सकते हैं, 3.6 इंटू 10 लिख सकते हैं, एम आई करेक्ट। तो 3.6 इंटू 10 लिखेंगे, और चलो लिख ही देते हैं आपके लिए कि सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 3.6 इंटू 10 और ये वाला एज इट इज इंटू 10⁻⁻4 और मीटर स्क्वायर, ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। अब इन दोनों को अगर देखा जाए, इन दोनों को बेस क्या है, सेम, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, पावर 1 और -4 -3, इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। और इसको कैसे लिख सकते हैं सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर 3.6 को हम डिवाइड बाय 10⁻³ कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यस। तो 3.6 को हम जब 10⁻³ मतलब 1000, 3.6 को हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 0, 1 मिनट। अब देखो इसमें हमको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट हटाते हैं, 1 0 बढ़ा देते हैं, तो नीचे हो गया 4 0, तो 4 जो है 0 होगा, मतलब 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास कितने तरीके हो गए, एक तो हमारा एक ये हो गया कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 जो है अंदर आ जाओ। एक हमारे पास ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने कैसे बताया, सर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.6 ये वाला बताया है ना, ये वाला हमने बताया है कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बॉक्स में बंद हो जाओ, यस। अरे यार ये बॉक्स जो है पूरा बंद नहीं हो रहा, चलो यहीं पे बंद कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये बताया। तीसरा तरीका सर क्या बताया कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसको हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सर आंसर आया और कह दिया अरे सर आंसर तो मेरा मैच ही नहीं हो रहा है। तो आपसे पूछ सकता है, आपसे कह देगा कि सर पावर जो है -3 हो या पावर -4 हो, या फिर कह देगा कि ऐसे इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने समझा कि कैसे लिखा जाता है, नोट कर लीजिए फटाक से। दो एग्जांपल हो गए हैं, इसको नोट कर लिया, नहीं किया है तो कर लो जल्दी से। इधर वाला डिलीट करते हैं, इधर वाला कर देते हैं डिलीट, वो वाला जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके खटाखट खटाखट करना है। कैसे करना है? खटाखट। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम लोग आइए देखते हैं। थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया, सर सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया। अब क्या करना है? अब थोड़ा सा अच्छा करते हैं, वो क्या करते हैं कि 36 यार बार बार नहीं लेंगे, अब लेते हैं सर 10 हेक्टेयर को 10 हेक्टेयर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं। पहले मीटर स्क्वायर करते हैं फिर सेंटीमीटर। ठीक है, 10 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो हमको सर ये पता है, जल्दी से ये करते हैं। 1 हेक्टेयर में हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? अभी बताया है सर 10,000, 1 2 3 10,000 मीटर स्क्वायर। एम आई करेक्ट? 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर? 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 36, अरे 36 नहीं 10 है, सॉरी सॉरी। तो 36 जो है मेरे दिमाग में रटा हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा कुछ कारण है। तो ये है, फिर अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यार। अब यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4, 4 जीरो है, 10 इंटू 10,000, 1 2 3 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5, तो 10⁵5। इसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा जनरली। आपको आंसर लिखना होगा तो ऐसे ही आप फाइनल आंसर लिखिएगा, इधर मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो जो है टीचर जीरो गिनते रह गए और आपका नंबर जो है जीरो आ गया। तो ऐसा ना होए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ एग्जांपल में अभी हमने हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में किया, अब हेक्टेयर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं। ठीक, हेक्टेयर को, चलो यार 2 हेक्टेयर ले लो। ठीक है, 2 हेक्टेयर को सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम लिख देते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। और हमको क्या बताया सर? 1 मीटर में, देखो ध्यान दीजिएगा, हम मीटर को सेंटीमीटर में जब कर रहे हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन जब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो उसको हम लोग 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 पहले से है और 10,000 एक और आ जाएगा, तो 4 और 4 8 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, फिर आप कच्चे हैं। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमको 2 हेक्टेयर की वैल्यू निकालनी है, तो 2 हेक्टेयर की वैल्यू 2 हेक्टेयर इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁸8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? 0.2, अब इसको कैसे लिख देगा? कह देगा 20 इंटू 10⁻7। तो ऐसे जैसे ये लिखा है ऐसे तरीके और भी लिख सकते हैं, तो अभी फिर आगे बताएंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर जल्दी से प्रॉपर्टीज थोड़ी सी देख के फिर यार वाइंड अप करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हमको पढ़ाने को तो हम 4 घंटा पढ़ा दें, आप फिर वीडियो नहीं देखेंगे, कहेंगे अरे यार सर बोरिंग लग रहा है। ठीक है, आपने नोट कर लिया, इसको कर देते हैं डिलीट सारी चीज को। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की हम लोग ने बात की कि सर ऐड हो, सब्सट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। ठीक है, उसमें क्या है? यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मीटर स्क्वायर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा खेल किसका है? कन्वर्जन का है। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एरिया 1 अगर है, ठीक, चाहे वो प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे डिवाइड हो रहा हो, और एरिया 2 है, यूनिट मस्ट बी सेम। यूनिट क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम।
पहली प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। एग्जाम्पल अगर देख लें तो कहा जाए कि सर 5 मीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐड कर दो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 5 मीटर को पहले हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर में, देखो मीटर, 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये ध्यान रखना। पता चला जो है मैं जल्दी से 500 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दी, नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6, तो सेम है, 6 को 6 लिख देते हैं। तो ऐसी कितनी भी वैल्यू हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, और उसके बाद भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं, ठीक है, बॉन्ड मास भी लगा सकते हैं इसी में, यूनिट जो है सेम होनी चाहिए, बस ये हमको ध्यान रखना है। तो यार अब इसको ऐड कर लेना, 5 टू 50,000, 50,000 6, अरे 50,000 60 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर, ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात कर ले मल्टीप्लाई की, तो 4dm इंटू, अरे dm स्क्वायर ना, 4dm इंटू 2dm स्क्वायर, तो क्या इसको हम कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की यूनिट जो है सेम। दूसरी चीज क्या देखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी लेंथ में भी यही थी, वो थी कि कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करना है, अरे यार देखो, हमको अगर कंपेयर करना है, क्या करना है सर? कंपेयर, वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को, लेकिन हम लोग यहाँ यूनिट की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो कंपेयर करेंगे। कि अगर आपसे कहा जाए कि एक एरिया है, स्क्वायर का एरिया मान लेते हैं, वो आया 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका एरिया आया 36 मीटर स्क्वायर, और एक रेक्टेंगल का जो एरिया आया वो आया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू क्या बढ़ी है? वैल्यू तो सर 72 बढ़ी है, वैल्यू 72 बढ़ी है, लेकिन हमको यूनिट जो है सेम करना है। तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है, तो हम लोग वही फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लाएंगे। तो 36 इंटू 10,000, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग 72 को एज इट इज लिखेंगे। अब क्या है कि सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट बराबर हो गई, तो अब हम वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। पहले यूनिट सेम लाना है, चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा रहे हो, चाहे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि 30 इंटू 10,000, अरे बाप रे, नहीं 36 इंटू 10,000 हुआ। तो 36 इंटू 10,000 यार ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा है ये तो, इसको हम लोग सिर्फ एक नहीं लगाएंगे, कहने बहुत बड़ा है तो। ठीक, अब हम यूनिट में कह सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग कंपेयर करते हैं, चाहे, तो इसीलिए ये सब चीज कंपेयर करने के लिए हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हैं। थर्ड और जो चीज है वो सर हम लोगों ने लेंथ में भी आज बात की थी, वो थी कि लेंथ जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसे ही एरिया कोई भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, एरिया जो है कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ये 0 हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है? 0। सर 0 कैसे होगा? मान लो, अगर मान लो कहीं लिखा है कि एरिया 0 कैसे होगा, देखो बताते हैं, ये वाला तो बता ही देते हैं कि एरिया 0 कैसे होगा। मान लीजिए एरिया है, ठीक, एरिया कहते हैं कि सर 0 इंटू 36 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि एरिया 0 है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लो ये रेक्टेंगल है, मतलब ये इसकी जो लेंथ है वो तो 36 सेंटीमीटर है, ठीक, 36 सेंटीमीटर है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या है? 0 है। अगर कोई वैल्यू होती तो इसकी ये होती, लेकिन अभी 0 है, मतलब इसकी जो ब्रेड्थ है कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ ये एक लाइन हो गई ना। इसलिए इसका जो, अच्छा एक लाइन की एरिया तो कुछ होगा ही नहीं, एक लाइन का क्या एरिया होगा? एक लाइन का एरिया क्या निकालेंगे जब ये 0 है? इसीलिए यहाँ पे आ रहा है एरिया जो है हमारे पास 0 है। ठीक, आई होप इसको आपने समझ लिया होगा, आई होप आप इसने समझ लिया होगा। हम लोग ने क्या क्या देखा कि सर एरिया क्या होता है, पहले देखा, फिर उसमें क्या यूनिट्स होती हैं, इंपीरियल यूनिट्स हो चाहे मेट्रिक यूनिट्स हो, हमने सारी यूनिट्स देख ली। आपस में हम लोगों ने कन्वर्जन देख लिया, आपस में हम लोगों ने रिलेशन देख लिया। ठीक, उसके बाद हमने 4-5 एग्जांपल्स भी देखे कि कैसे आपस में कन्वर्ट करते हैं।
आंसर लिखने का क्या तरीका होता है, ठीक है, डेसिमल में हो, 10⁻⁴ में जब हम पावर लिखते हैं कुछ, उसको कैसे लिखते हैं। फिर हम लोगों ने ये 3 प्रॉपर्टीज देखी जो कि लेंथ में, वॉल्यूम में, हर जगह ये चीज सेम है, लेकिन फिर से हमने तब भी बता दिया है ताकि आपको याद रहे। आपको मेनली याद क्या रखना है, लेंथ में सब चीज याद रहेगी, एक चीज भूल जाएंगी, वो है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होता है। ठीक, तो हेक्टेयर जो है बड़ा है, एकड़ छोटा है। हेक्टेयर मेट्रिक की यूनिट है और एकड़ जो है इंपीरियल यूनिट है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम की यूनिट कन्वर्जन सारे जितने भी पॉसिबल हैं सब देखेंगे। देखो यार, यूनिट कन्वर्जन जो है हम पिछले लेक्चर में बताया था कि ना कि आपके सिर्फ अभी 9th 10th 11th 12th में काम आएगा, बल्कि ये आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जब भी जो भी कुछ भी कर रहे हैं, हायर स्टडीज करते हैं, सब जगह ये काम आता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको यूनिट कन्वर्जन बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए, बाय।